Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn the difference between could have been, should have been and would have been. So let's begin with the first word could have been. Could have been का हिंदी में मीनिंग है हो सकता था. Could have been is used to describe something that was possible in the past. जो past में possible था but did not happen पर नहीं हुआ. हो सकता था का प्रयोग किसी ऐसी चीज़ का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो अतीत में संभव थी, यानी कि पास्ट में जो समय निकल चुका है, जो समय बीत चुका है, उस समय में जो काम संभव था लेकिन नहीं हुआ. एग्जाम्पल्स के साथ अच्छी तरह समझते हैं. आई कुड हैव बीन अ डॉक्टर. मैं डॉक्टर बन सकता था. इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर. अगर मैंने मेहनत से पढ़ाई की होती. जो समय निकल चुका है उसमें अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं डॉक्टर बन सकता था. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. रोहन कुड हैव बीन एट योर बर्थडे पार्टी बट ही वॉज सिक. रोहन आपकी जन्मदिन पार्टी में आ सकता था लेकिन वह बीमार था. ही कुड हैव बीन माई फ्रेंड इफ़ ही हैड टेकन एडमिशन इन आवर क्लास. अगर वह हमारी कक्षा में दाखिला ले लेता तो वो मेरा दोस्त बन सकता था. नेक्स्ट इज वुड हैव बीन, जिसका हिंदी में मीनिंग है हो गया होता. वुड हैव बीन इज अ वर्ब फ्रेज. वर्ब फ्रेज मीन्स क्रिया वाक्यांश है. दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, जिसका उपयोग किया जाता है किसी ऐसी चीज़ का वर्णन करने के लिए. दैट वुड हैव हैपन्ड इफ सर्टेन कंडीशंस हैव बीन मेट. जो तब होती यदि कुछ शर्तें पूरी हो जाती. मतलब अगर सब्जेक्ट पहला काम करता तो दूसरा काम होता. एग्जाम्पल्स देखिए. इफ़ द बस हैड अराइव्ड ऑन टाइम. अगर बस समय पर आती. आई वुड नॉट हैव बीन लेट फॉर वर्क. तो मुझे काम पर देरी नहीं होती. अगर बस समय पर आती तो मुझे काम पर देरी नहीं होती. प्रिया वुड हैव बीन अ टीचर. प्रिया एक शिक्षिका होती. इफ़ शी हैड फॉलोड हर ग्रैंडफादर्स एडवाइस. अगर उसने अपने दादाजी की सलाह मानी होती तो. अगर उसने अपने दादाजी की सलाह मानी होती तो वह शिक्षिका होती. तो यहाँ पर अगर उसने पहला काम किया होता तो दूसरा काम होता. शी वुड हैव बीन अ जीनियस स्टूडेंट. वह एक प्रतिभाशाली छात्रा होती अगर. अगर शी हैड नॉट लेफ्ट हर स्कूल. अगर उसने अपना स्कूल नहीं छोड़ा होता तो. नेक्स्ट इज शुड हैव बीन. शुड हैव बीन का हिंदी में मीनिंग है होना चाहिए था. कोई काम होना चाहिए था. शुड हैव बीन इज अ फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिग्रेट. रिग्रेट एक्सप्रेस करने के लिए शुड हैव बीन का यूज़ किया जाता है. रिग्रेट मतलब खेद, पछतावा. और द आइडिया दैट समथिंग वॉज एक्सपेक्टेड. अतीत में, पास्ट में किसी चीज़ की उम्मीद की गई थी. और रिकमेंडेड इन द पास्ट. कोई चीज़ रिकमेंड की गई थी बट वॉजंट डन, पर लेकिन वह नहीं किया गया था. एग्जाम्पल्स देखिए. ही शुड हैव बीन मोर अटेंटिव ड्यूरिंग द मीटिंग. मीटिंग के दौरान उन्हें अधिक ध्यान देना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं दिया, पर उन्हें अधिक ध्यान देना चाहिए था. यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल वाइल टॉकिंग टू हिम. तुम्हें उससे बात करते समय ज़्यादा सावधान रहना चाहिए था. दे शुड हैव बीन योर फ्रेंड्स वाइल अदर्स वर अगेंस्ट यू. जब अन्य लोग आपके विरुद्ध थे तब उन्हें आपका मित्र होना चाहिए था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक यू सो मच.